जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो क्लास 11th के सीबीएसई और आईएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन में दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। मैसर्स द्वारका प्रसाद एंड सन्स का ट्रायल बैलेंस बनाने को आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, जहां आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हैं। आपको सिंपल वो जो 9 मिनट वाली मैंने वीडियो बना रखी है और आपको पहले देख रखी है और नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस बेसिस पर हम चलेंगे। मतलब सिंपल एक एक चीज़ को हम देखेंगे, ये डेबिट बैलेंस है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो 1 वाला क्वेश्चन था वहाँ मैंने आपको बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी से करना सिखाया था और ये भी बताया था कि आपको अगले क्वेश्चन में ऐसी बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी वाली हेल्प नहीं मिलेगी। कैश इन हैंड दिया है दोस्त क्वेश्चन में 4500। सबसे पहले आप, मैं जो क्वेश्चन पूछूं आप उसका सही जवाब देना, कमेंट में दे पाओ तो और अच्छी बात है। कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है लायबिलिटी? मैं जो पूछूं आपसे, सर हमारी एसेट होती है, हमें जन्म से पता है एसेट क्यों होती है हमारी, बताओ जरा। क्योंकि हम इसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है, हमारा पैसा होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा होता है। क्रेडिट कार्ड नाम की जो आपने चीज देख रखी है ना, ले रखी है, या पापा का क्रेडिट कार्ड कभी यूज किया हो, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट ही है बेसिकली। बैंक में आपके 10,000 है पर आप 20,000 रुपए तक की शॉपिंग कर लो। बैंक में आपके 10,000 है पर आप किसी को 40,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हो। दैट इज नोन एज सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट। वो आपकी लाइबिलिटी होती है दोस्त, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर लाइबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट साइड जाती है। बस बेसिक प्रिंसिपल बना रखे मैंने। एसेट है डेबिट, कोई कंफ्यूजन नहीं। लाइबिलिटी है क्रेडिट, एक्सपेंस है डेबिट, इनकम है क्रेडिट। 4 बेसिक प्रिंसिपल, एसेट है डेबिट, लाइबिलिटी है क्रेडिट, इनकम है क्रेडिट, एक्सपेंस है डेबिट। बेसिक प्रिंसिपल है, इससे आपकी और भी नॉलेज बढ़ जाएगी, रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाली, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी वाली, और आपका ट्रायल बैलेंस भी हमेशा सही आएगा। कम समय में बेहतर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखोगे। इनके अलावा जिन जिन पॉइंट्स में आपको कंफ्यूजन हो, सारे टॉप मोस्ट पॉइंट लिख रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक कब आता है, क्लोजिंग स्टॉक कब नहीं आता है, सारी बेसिक बातें लिख रखी हैं। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए का, सर यहाँ कब आएगा और कब नहीं आएगा, थोड़ा सा ज्ञान बता दो। अभी तो आएगा और डेबिट में आएगा, बिकॉज आपको पता है इट इज एन एक्सपेंस। सर स्टॉक तो एसेट होती है हमारी, वो एसेट बेटा आपकी क्लोजिंग स्टॉक होती है। ये ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर बड़ा भारी है। हम जब अगले चैप्टर में जाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल अकाउंट्स वाले में, डिटेल में वीडियोस है इसकी, बेहतरीन एकदम, तो मक्खन मलाई वाली वीडियोस हैं। इसको लेकर एक एक कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग बता रखा है मैंने। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, ओपनिंग कोई होता भी है कि नहीं होता, बहुत डिटेल में बता रखा है। यहां मैंने इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट बता रखा है कि ओपनिंग स्टॉक तो यूजुअली आएगा, क्लोजिंग तभी आएगा जब एडजस्टेड होगा। नेक्स्ट, परचेजेस दिए आपको 80,000 रुपए की। परचेजेस आपको पता है आपका एक्सपेंसेस है। लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने परचेज को डेबिट किया था, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। आप जब कभी सामान खरीदते हो तो आपका खर्चा होता है। जब आप परचेज की एंट्री डालते थे स्टार्टिंग में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेज आपका डेबिट हुआ करता था। सर कभी कभी क्रेडिट भी तो होता था, जैसे लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज, चैरिटी टू परचेज। हाँ, इसलिए डेबिट का हमेशा ज़्यादा होता था और क्रेडिट का हमेशा कम होता था। परचेज का बैलेंस हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। परचेज रिटर्न, भाई परचेजेस अगर डेबिट है तो मुझे बता दो यार, कितना सिंपल है। परचेज रिटर्न क्या होगा? मैं इसका दूसरा नाम भी लिखता हूं ताकि आपको कभी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज अगर डेबिट है दोस्त तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट माना जाएगा, 2,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स 1,30,000 रुपए। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, चाहे आप जर्नल एंट्री बनाओ चाहे लेजर अकाउंट्स बनाओ, क्योंकि सेल एक इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट की जाती है। सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी बोला और सेल्स को इनकम बोला, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल राज है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा मुझे वापस करना है, सेल्स का पैसा मुझे वापस करना है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट एक पर्सनल अकाउंट है, तो एसेट लाइबिलिटी में से कोई चीज़ बनेगा। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस में से कोई चीज़ बनेगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,800, नाम के आगे एक्सपेंस, पर ऐसे नहीं बोलना, नाम के आगे तो प्रीपेड के भी एक्सपेंस होता है, नाम के तो आउटस्टैंडिंग के भी एक्सपेंस होता है, तो नाम से मत जाना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने ट्रैवलिंग पर खर्चा किया, वर्ड बोल रहे हो सर आप खुद खर्चा, तो एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सिंपल, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड, हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, उन्होंने पैसा जल्दी दिया था इसलिए
या फिर पैसा तुरंत दिया था इसलिए। 600 रुपये का डिस्काउंट है, बताओ हमने अपने कस्टमर को दिया तो प्रॉफिट किया या लॉस? कम कर लिया, पैसा कम लिया। 1000 रुपये की चीज़ 900 में दे दी हमने, डिस्काउंट अलाउड। जिस तरह हम अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को, कस्टमरों को डिस्काउंट दे रहे हैं, लोग हमारे संग अच्छे काम कर रहे हैं। देखो आपने डिस्काउंट अलाउ किया 600 का, लोगों ने आपको दिया 1500, तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है तो क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें समझ में आ रही है तो। मशीनरी 24,000 की है, मशीनरी। सबसे पहली बताओ एसेट या लायबिलिटी? सारे बच्चे बोलो मिलकर, जय माता दी। एसेट या लायबिलिटी? सर मशीनरी हमारी एसेट होती है और एसेट हमेशा डेबिट की जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जब मशीन ही एसेट है। सिंपल एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम के प्रिंसिपल पर आप रहेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। जहां गलती हो रही होगी मैं आपसे गलती होने नहीं दूंगा। मेरी 9 मिनट वाली वीडियो जरूर देख लें। डेटर्स 18,400 रुपये, एसेट या लायबिलिटी? सर डेटर्स हैं जिनको हमने सामान उधार पर बेचा था, उनसे हमें पैसा लेना है तो हमारी एसेट है। क्रेडिटर्स एसेट या लायबिलिटी? सर डेटर्स अगर डेबिट तो क्रेडिटर हमारे क्रेडिट। 8500। दोबारा बता रहा हूं, लिख लो कहीं भी ये बात। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल बोला था ना मैंने पहले, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट। तो मतलब ये सीडी का कॉन्सेप्ट सिंपल याद रख लो जो डायरेक्टली है। बिल्स रिसीवेबल, इसको लेकर बच्चे कई बार डाउट में रहते हैं सर रिसीवेबल क्या होता है? देखो रिसीवेबल के पीछे बहुत वो पैसा जो आपके पास आने वाला है इट मे बी इंटरेस्ट रिसीवेबल, इट मे बी कमीशन रिसीवेबल, इट मे बी रेंट रिसीवेबल, इट मे बी बिल्स रिसीवेबल। सर बिल्स रिसीवेबल होता क्या बेटा? आपको डेटर पर भरोसा नहीं था तो आपने उनसे एक बिल, एक पेपर पर साइन करा लिया कि तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तो कोर्ट कचहरी में घसीटूंगा। चैप्टर पढ़ोगे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगले पार्ट में, मतलब 2-3 चैप्टरों के बाद। तो बिल्स रिसीवेबल, मैंने रिसीवेबल वर्ड लगते ही एसेट बनेगी लायबिलिटी। मेरा पैसा कहीं से आने वाला है, बताना जरा एसेट है या लायबिलिटी, सोच के बताओ। सर एसेट है। बिल्स रिसीवेबल हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो, कमीशन रिसीवेबल हो, रेंट रिसीवेबल हो, कुछ भी रिसीवेबल हो, एसेट है आपकी। और एसेट हमेशा क्या होगी बोलो जरा? डेबिट। है कितने का बैलेंस? 2850 का, 2850। आफ्टर दैट जब रिसीवेबल था तो पेबल कैसे रह जाता? इसके बाद है बिल्स पेएबल। मैंने अगेन बताया बिल्स पेबल हो, कमीशन पेबल हो, इंटरेस्ट पेबल हो, कुछ भी पेबल हो, क्या माना जाएगा? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। 1650 रुपए की। कैपिटल आपकी 60,000 रुपए की है, कैपिटल आपकी 60,000 रुपीज की। कैपिटल हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स आपकी 6,000 रुपए की है, ड्राइंग्स डेबिट होगी। ड्राइंग्स आपकी 6,000 रुपए की डेबिट होगी। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, वो पैसा जो आपको अपने ओनर को वापस करना है। सर अपना ओनर कौन? हम ही तो अपने ओनर। हाँ हम ही अपने ओनर हैं, बट हमारे बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है आप अलग बिजनेस अलग, ओनर अलग बिजनेस अलग। ड्राइंग्स आपकी 6,000 रुपए की डेबिट होगी। रेंट 3,700 रुपीज का एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है या इनकम? सर एक्सपेंस है। सैलरी 3,600 रुपए की एक्सपेंस है या इनकम? सर एक्सपेंस है। 3,600। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होंगी। लोन ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, नहीं भी लिखा होता तो भी हम मानते कि लोन हमारी लायबिलिटी है। नहीं भी लिखा होता सर तो क्यों मानते? भाई लोन जो है यूजुअली लिया है तो लिया ही होगा आपने, लायबिलिटी होगी 10,000 रुपये का, पर यहाँ लिखा है क्रेडिट में। अगर डेबिट लिखा है तो फिर मत मानना लायबिलिटी। हो सकता है हमने किसी को लोन दिया हो, सर हम भी लोन देते हैं। हाँ कई बार बिजनेस में हम लोग लोन दे देते, हम पे पैसा एक्स्ट्रा फालतू पड़ा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1200। लोन अगर लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ क्या है? सर एसेट होगी। अरे ऐसी बेवकूफ़ी मत करो यार, इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है और लोन मत देखो आप। एक्सपेंस बनेगा या इनकम बनेगा? अब तो बता दो सही सी। सर एक्सपेंस। सारे डेबिट क्रेडिट आपके आ चुके हैं, फटाफट बस टोटल लगाने वाला काम आपका रह गया है। टोटल लगाओ और मुझे आंसर बताओ। चलो भाई पहले क्रेडिट का ही लगाता हूँ मैं तो हमेशा। 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, 2,10, 2,20,
221,650। क्रेडिट का तो भैया मैच कर गया 2,21,650। नीचे अगर नहीं दिख रहा हो तो आप बता देना, टोटल लगाओगे सही आएगा 221,650। बस सीबीएसई वाले कृपया भैया कैलकुलेटर से मत लगाओ, 12th में हालत ख़राब हो जाएगी तुम लोगों की। नेक्स्ट डेबिट का 1,00,000, 1,04,500, नहीं पहले बड़ा बड़ा दो, 1,00,000, 1,50, 1,70, 1,74, 1,92, 1,94, 2,00,000। अब छोटा छोटा टोटल 2,00,000, 4,500, 2,00,000, 5,500, 2,00,000, 6,300, 2,00,000, 6,300, 2,00,000, 6,900, 2,00,000, 7,300, 2,00,000, 8,400, 2,21,650। एक बार आप लोग भी टोटल कर लेना, स्टिल कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। सारे डेबिट और सारे क्रेडिट के बैलेंसेस आपके मैच हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस अगेन मैच है हमारा। डिफरेंस आता तो सस्पेंस डालते हैं, बट सिर्फ कितने का, 100, 200, 500, 1,500 का। अदरवाइज हो सकता है वो डिफरेंस कैश का हो या हो सकता है वो डिफरेंस कैपिटल का भी हो। बेटा कैश और कैपिटल का होना ज़रूरी है क्वेश्चन में, बिना इसके क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अगर एक भी चीज़ गायब है तो डिफरेंस में कैश आएगा या कैपिटल आएगा और अदरवाइज सस्पेंस आ सकता है। हर बार सस्पेंस आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता आप कुछ गलती कर रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करते हैं आप डेबिट कर रहे हो, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करते हैं आप हो सकता है क्रेडिट कर रहे हो। पूरे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 9 मिनट की वीडियो बना रखी है, 3 बार 4 बार बता रखी है। बात नहीं देखी हो तो देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।